जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज समयाल, मोटिवेशनल स्पीकर। आ चुका हूं वापस अपने चैनल के साथ, जहां पे आपको डोज देने वाला हूं अपने चैनल मोटिवेशन डोज में। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं व्हाट इज सक्सेस, क्या है ये सक्सेस। इस सक्सेस के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिसके साथ में मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगा, जिससे आप सबको जो सक्सेस को देखने का नजरिया है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। यहां पे मैं आपको कुछ फॉर्मूला देने वाला हूं कि क्या है इस सक्सेस का फॉर्मूला, इसकी इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं, इसके 3 P's बताने वाला हूं, इसके फेलर्स बताने वाला हूं, कैसे इससे डील करना है वो बताने वाला हूं, इसकी क्वालिटीज टू अचीव योर एम इन लाइफ बताने वाला हूं, और रेसिपी बताने वाला हूं सक्सेस की। गाइस स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए ये वीडियो बनाई गई है। बताने जा रहा हूं क्या है ये सक्सेस, कैसे आप छोटी छोटी चीजों से सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं। लोगों के दिमाग में क्या है ये सक्सेस, ये सिद्धि है, ये एक मंत्र है जो मैंने दे दिया है किसी को, जी हाँ ये ऐसे सक्सेस मिलेगी। नहीं जी, आपको खुद अपने आप हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन दिखाने पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, जिंदगी में हार्ड वर्क नहीं किया तो क्या किया। लोगों का सिर्फ एक काम है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप अगर डिटर्मिनेशन से काम नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है काम करने की, आप कैसे आगे बढ़ जाएंगे। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपका उठने का टाइम नहीं, आपका सोने का टाइम नहीं, आपका खाने का टाइम नहीं, आप कैसे अपनी बॉडी को सही से मेंटेन कर सकेंगे, कैसे उस सक्सेस को पा सकेंगे। इस चीज़ के लिए आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों में आपको बहुत काम करना पड़ेगा। यही है फॉर्मूला, HDD फॉर्मूला बोलता हूं मैं इसको। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। जी हाँ बिल्कुल, ये चीज़ आपको करनी है खुद से, कोई और नहीं आएगा कराने, खुद आपको करने पड़ेगी। आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता, ना मैं जानता, ना आपके फादर जानते, ना आपकी मदर जानते। आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। सक्सेस को पाने के लिए 3 चीजें, बिल्कुल इस 3 चीजों को अपने दिमाग में डाल लो कि जो 3 चीजें जो है आपको ठीक करनी है। आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका विजन। जी आपका माइंड आपके साथ अगर स्ट्रांगली आपके साथ है, जी मैंने ये काम करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर नहीं मुझे सोचना कि मैं क्या करने जा रहा हूं और क्या नहीं करने जा रहा हूं। मुझे जो करना है उस चीज के लिए सिर्फ मेरा माइंड काम कर रहा है, कोई और नहीं जानता कि इसमें मैं क्या अचीव करने वाला हूं। क्यों आप 36 लोगों को बता के 36 लोगों से क्वेश्चंस करते हो कि ये क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अरे 36 लोग हैं, 36 तरह के आंसर्स देंगे, सबका अलग अलग सोचने का तरीका है। आप क्या सोच रहे हो? क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो किसी और से मत पूछिए, अपने आप से पूछिए क्या आप कर सकेंगे। कर सकेंगे तो किसी और से ना पूछिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। आपका माइंड आपके लिए सबसे बड़ी आपका एसेट है, उसको यूज कीजिए। आपकी बॉडी, आप कैसे इसको प्रॉपर मेंटेन करके रख रहे हैं, क्या कितना काम करते हैं आप अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। कितने बजे आप सुबह उठकर वॉक करने जाते हैं, कितने बजे आप सुबह उठकर अपने लिए एक्सरसाइज करते हैं। जितने भी बड़े सक्सेसफुल आदमी हैं सारे के सारे एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं ताकि वो ऑफिस में पूरा दिन काम कर सके एक सिमिलर एनर्जी से। समझो इस बात को, एक एनर्जी जरूरी है जब उन्होंने या ऑफिस में जाना है या कहीं पर भी अपना जो काम उन्होंने करना है, चाहे वो फील्ड में चाहे ऑफिस में कहीं पर भी, पर उनको वो एनर्जी बहुत जरूरी है। सो गाइज, आपकी बॉडी आपका एक और एसेट है जिसके ऊपर आपको काम करना है। तीसरा चीज है आपका विजन। आपको देखना है क्या आपने क्या किया अपने विजन को पाने के लिए। कौन से छोटे एफर्ट्स आपने डाले हैं। एफर्ट्स आर एफर्टलेस टिल द टाइम यू आर नॉट डूइंग समथिंग टू अचीव दैट माइल। अगर आपको अपना एम अचीव करना है तो आपको एफर्ट से भी ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, और वो एफर्ट्स तब तक एफर्टलेस हैं जब तक आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया उस माइल को अचीव करने के लिए। सो गाइज, आपका विजन जो है वो छोटे छोटे एम से बड़े एम तक पहुंच सकता है अगर आप अपने छोटे छोटे एम्स में, आपके वीकली एम्स जो होते हैं उन पे वर्कआउट कर पाओगे। तभी आपको पता है कि आप 1 साल में क्या अचीव करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए इन नेक्स्ट 5 years डाउन द लेन आप कहां पे खड़े होंगे। यू शुड नो कि आप कितने आगे जा सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि टाइम क्या है, तो फिर आई एम सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं ये सक्सेस तो सिर्फ मुझे लक से मिलेगी। जी नहीं, ये सक्सेस मिलने वाली है आपको आपके हार्ड वर्क से, आपको आपके फेलियर से डील करने के तरीके से, तभी ये सक्सेस मिलेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लक के सहारे चल रहे हो, माय डियर, सॉरी,
आप गलत जगह जा रहे हो। आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि भैया जो भी बड़ा आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ लक के सहारे नहीं चला है, लक भी एक एंड तक आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आपकी मेहनत, आपने कितनी उसमें हार्डवर्क डाली है आपको पता लगेगा। ठीक है, कड़ी मेहनत के बाद लोग सोचते हैं कि बस अब तो ये सक्सेस मिल जाएगी। नहीं गाइस, उसके बाद आपको फेलियर्स भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो आपको उसे सीखना है, सीख कर उससे उभरना है, बढ़ना है, फिर से ट्राई करना है और उस सक्सेस को आपको मिलना ही पड़ेगा। सक्सेस आपके पीछे झक मारते हुए आएगी अगर आपने उतनी मेहनत की है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितनी बड़ी सक्सेस आपको चाहिए है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं 3 P's ऑफ सक्सेस। व्हाट इज 3 P's ऑफ सक्सेस? प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस। प्रैक्टिस कीजिए आप। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है डेली उस काम के लिए जिसको आपने अचीव करना है, जिसको हम सक्सेस बोल रहे हैं, तो कैसे आप अचीव कर पाओगे इस चीज को? प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। आप सब जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी को, कितनी मेहनत की है उन्होंने, तब जाके उन्होंने अपने इंडिया के लिए 7 गोल्ड मेडल लाए थे 8 ओलंपिक गेम्स में से। इतनी मेहनत, आपको पता है दिन में तो वो खेलते ही थे, शाम को भी खेलते थे, शाम को खेलते थे चांद की रोशनी में। उसके बाद ध्यान सिंह जी का नाम ध्यानचंद जी पड़ा। रेलवे की पटरी में बॉल ले जाकर, बॉल वहां पर प्रैक्टिस करनी उन्होंने डेली वहां पर, तब जाकर उन्होंने देखा कि नहीं, ये मैं कुछ अचीव कर रहा हूं अब। उनके कई एग्जाम्पल्स हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जिससे पता लगा था कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा और उनके ऊपर एक अलग से केस स्टडी बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आऊंगा इन 3 P's पे, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस क्या है? पेशेंस है अगर आपको काम कर रहे हो कोई और आपको पता है कि शायद ये नहीं हो पाएगा, वो फेलियर को डील करने के लिए एक पेशेंस आपको बहुत ज़रूरी चाहिए। जब भी आप कोई काम करते हैं वो एक ही बारी में आपको नहीं मिल सकता, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धंधे में ठंडा रहना पड़ता है। वन मोर टाइम, धंधे में ठंडा रहना पड़ता है। बड़ा करना है, छोटी चीज़ों को भूल जाओ। बड़ा करना है, छोटी चीज़ों को भूल जाओ। एक परसिस्टेंस आपको होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो परसिस्टेंस है वही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैं एक ही तरीके से इस पर कितनी बार मेहनत कर रहा हूँ। आपको सबको पता है कि थॉमस एडिसन जी ने क्या किया है। थॉमस एडिसन जी ने बल्ब बनाया था, 10,000 टाइम्स वो फेल हुए थे, उसके बाद उन्होंने वो बल्ब क्रिएट किया और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। क्या आप चाहते हैं, आप हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं? चाहते हैं तो भैया करिए ना, कुछ करिए, मेहनत कीजिए, फेल होने के बाद फिर से मेहनत कीजिए, उठिए गिरिए। एक दिन ऐसा आएगा आपको कोई बंदा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जो उठाए, आप लोगों को उठा सकते हो। उसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेगी डेली बेसिस पे, शॉर्ट टर्म एम्स पे, लॉन्ग टर्म एम्स पे। आपके फेलर्स आपको बढ़ने नहीं देंगे, पर आपको उससे उठना है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। बहुत से लोग हैं जिनमें बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जी मेरे को सक्सेस में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जी, लोगों के सब बात। कैसे बेटा, आप तो 19-20 साल के एक लड़के हो, कैसे काम करोगे? आपका तो अभी टाइम सिर्फ बाइक में घूमना है, घुमाना है अपनी गर्लफ्रेंड को, साथ में ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, एक रेस्टोरेंट में जाना है, दूसरे में जाना है, तीसरे में जाना है, अपना एंजॉय करना है। दिस इज द टाइम फॉर एंजॉय। नो गाइस, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, गेट इट डन एज अर्ली एज पॉसिबल। तभी आपके एम जो है वो अचीव होंगे। अदरवाइज आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। 30 साल के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, दे डोंट थिंक बिकॉज दे आर हैविंग देयर फैमिली विद देमसेल्व्स, दे डोंट हैव टाइम टू थिंक। उनको अपनी फैमिली के अलावा कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं रहता। अगर आपको कुछ करना है तो जितना जल्दी कर सकते हो कीजिए इस चीज को। मैं ये नहीं बोल रहा कि शादी के बाद आप कर नहीं सकेंगे, पर इतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की होती है, हर एक आदमी की नहीं होती। सो माय डियर, आपको ज्यादा पता होगा आपके बारे में। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरू कीजिए। समय की कमी, जी हाँ, प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता इस चीज़ को। जी मैं तो 2 मिनट नहीं है मेरे पास, मैं तो यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ। क्या आपके पास अपने आप के लिए टाइम नहीं है? क्या आपके पास अपने आप के लिए टाइम नहीं है? तो फिर आप कैसे अचीव कर पाएंगे? अगर
आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते, समय आपके लिए कुछ भी नहीं निकालने वाला। भूल जाओ उस चीज़ को। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ दिन का आधा घंटा या 1 घंटा देकर अपने सक्सेस को अचीव कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा फेलर तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो कि उस पर टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। यू हैव टू वर्क 24 आवर्स 365 डेज इन अ ईयर, तब जाके ये सक्सेस आपके पीछे झक मारते हुए आएगी। आपको इससे जिद करनी है, इससे जिदना है आपको। अगर आप जिद कर सकोगे कि मुझे ये करना है तो वो चीज़ अचीव जरूर होगी। अगर आप टाइम की कदर नहीं करोगे तो टाइम आपकी कदर कैसे करेगा माय डियर। तीसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन है कि खुद की क्षमता पे ही शक है उनको पता ही नहीं है कि मतलब मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अरे भैया, आपको खुद के ऊपर नहीं पता कि आप कर सकते हो तो आप किसी और से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना है। जी मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, एनी हाउ आई कैन डू इट। चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि मेरे अंदर भी वो आग है। लोग हंसते थे तब जब आपके ऊपर शक था, लेकिन लोग वही आपसे हेल्प मांगेंगे तब जब उनको जरूरत होगी। जी हाँ, बिल्कुल, आपको वर्कआउट करना है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर। आपको इतना ज़्यादा आगे बढ़ना है कि कोई आपको क्वेश्चन ना कर सके। एक बहुत ही फेमस कोट है रतन टाटा जी की कि हाँ, आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। जी मैं डिसीजन नहीं लेता जी, मैं पहले काम करता हूं, उस काम को सही करने की हिम्मत रखता हूं। जी हाँ बिल्कुल, क्या आपके अंदर वो हिम्मत है? अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मुझे मालूम है हर एक इंडियन जो बैठा हुआ इस चैनल को देख रहा है, उसके पास आइडिया तो है पर काम करने की हिम्मत नहीं है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। उसको कर दो, मत सोचो, मत पूछो यहां वहां, इसको उसको मत पूछो। अगर आपको करना है सच में जिंदगी में कुछ, अपने आप से पूछो कि क्या करूं मैं, कब करूं मैं। इंप्लीमेंट इट राइट नाउ, अभी के अभी इसको इंप्लीमेंट कीजिए, अदरवाइज बहुत पीछे रहने वाले हो गाइस, बहुत पीछे रहने वाले हो। जिंदगी में कुछ करना है, आज शुरू कर दो इस चीज को। आपको स्ट्रांग रहना है, विजन क्लियर रखना है अपने आप का। ये सक्सेस बिना प्रॉब्लम के थोड़ी ना आने वाली है यार। सक्सेस आएगा तो साथ में प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी। जी मेरे साथ सक्सेस के साथ में प्रॉब्लम्स आ गई जी, अब तो मैं छोड़ दूंगा, अब मैं नहीं करूंगा जी, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। बहुत से बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन ये सोच के ही बिजनेस को छोड़ देते हैं। इस सक्सेस को पाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इस चीज़ के लिए आपको फेलर से डील करना आना चाहिए। कभी भी ऐसा मत फील करो कि ये फेलर आपको डरा रहा है। अगर आप इससे डर गए ना तो ये डराता चला जाएगा। अगर आप इसको डरा दोगे ना एक बारी में, अरे ओ फेलर रुक जा 2 मिनट, मैं करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए, वो आपकी खुद की हिम्मत है, तभी आप कर सकते हो। जो डर गया गाइस वो मर गया। जी हाँ, क्या है वो टैगलाइन, जो डर गया वो मर गया। क्या करना चाहते हो आप? डरना चाहते हो और मरना चाहते हो कि आगे बढ़ना चाहते हो? आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट, एक्सेप्ट योर फेलर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद फीलिंग बैड। आपको अपना फेलर एक्सेप्ट करना आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने फेलर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? आप मुझे बताइए, इसमें क्या बुराई है? अगर आप फेल हो गए हैं, अच्छी बात है, उससे आपको सीखने को मिल रहा है। उस फेलर को आप अगले अपने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं करने वाले, समझ रहे हो मेरी बात को? उसको आप अगले अपने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं करने वाले। दिस विल हेल्प टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यही चीज़ है जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने में काम आएगा। समझ गए मेरी बात को? बुरी आदतों से दूर रहे और स्टार्ट मेडिटेटिंग। जब आपको लग रहा है आपके दिमाग में स्ट्रेस है या आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत आदतों में पड़ चुके हो, भूल जाइए इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद का पेशेंस, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई लड़का या लड़की या कोई भी एक जेंटलमैन सिगरेट पीता है, अगर वो सिगरेट को छोड़ सकता है, उसके अंदर इतना पेशेंस है कि वो एक बिजनेसमैन बन सकता है। जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कोई इंसान जिसको जिस चीज़ की आदत पड़ चुकी हो, इट्स नॉट अबाउट सिगरेट, इट्स अबाउट एवरी सिंगल दैट थिंग जो आपको आदत पड़ चुकी है जिस चीज़ की। किसी भी ऐसी आदत को अगर आप छोड़ सकते हो, मतलब आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। अपनी रीजनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो फेलर्स की, ठीक है? उसके बारे में पढ़ो कि आपने क्या गलत किया, उसके बारे में स्टडी करो। गूगल है भैया, सब कुछ तो है आज के टाइम पे। गूगल भैया से टाइप करके पूछो कि मैं कहाँ गलत रहा, उस चीज़ को डिस्कस करो, उस चीज़ के बारे में डालो, उस चीज़ के बारे में निकालो और आप बहुत आगे जाने वाले हो। उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दो और इंस्पायर हो जाओ उन फेलर से और आपके पास सक्सेस आएगी ही आएगी। मैं गारंटी देता हूँ
अगर आपने ये सब चीज़ें की हैं, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आएगी। कड़ी मेहनत और सफल होने की लालसा किसी के लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको मेहनत करना पता है और अगर आपके अंदर वो भूख है बढ़ने की आगे, डेफिनेटली वही आपकी एक ऐसी दो चीज़ें रहेंगी जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं। समझिए इस बात को, आपकी मेहनत और आपकी लालसा, जो कुछ सीखने की चाह है, वही आपको आगे ले जा सकती है और आप बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो डेफिनेटली। क्या क्वालिटीज होती हैं अगर आपको अपने लाइफ में एम अचीव करने हैं तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक इंसान में? व्हाट डू यू थिंक? पूछिए अपने आप से। जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं? अगर हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपके अंदर क्या ऑनेस्टी है? क्या आप ईमानदार हैं अपने काम के लिए? क्या आप जहां आज काम कर रहे हैं, क्या आप इतने ऑनेस्ट हैं कि वहां पे कोई गलत काम नहीं कर रहे? क्या आप ठोक बजाकर बोल सकते हैं इस चीज़ को कि आप ऑनेस्टी हो, इतने ऑनेस्ट हो आप इस चीज़ के लिए? क्या आपके अंदर वो हार्डवर्क करने की इच्छा है? हो आप इतने स्मार्ट? क्या आपके अंदर वो भूख है काम करने की? नहीं है तो आज लाइए उस चीज़ को, आज से ही शुरू कीजिए। कोई कल नहीं है, कल का नाम काल है। मेरे प्रिंसिपल सर थे, वो बोलते थे टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, कल का नाम काल है। भैया जो करना है, पढ़ना है तो आज से शुरू कर दो। आज अगर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे तभी जाके आप एक साल में एक बुक खत्म कर सकते हैं अपनी, जो आपने खत्म करनी है सिलेबस की। जी हाँ, बिल्कुल। आपको फोकस रहना पड़ेगा, इतना फोकस करना पड़ेगा कि बस सक्सेस बोले कि भैया यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रेसिपी है सक्सेस की। रेसिपी का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बना के दिखा के आपको दिखाने वाला हूँ और आपको प्रेजेंट करके खिलाने वाला हूँ। नहीं जी, सक्सेस कैसे बनती है ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी चीज़ों से, इन्हीं कुछ चीज़ों से आप जो है वो लैग कर जाते हो, पीछे रह जाते हो। पहला पॉइंट है, आप लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन होना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना है। डिस्ट्रक्टिव नहीं होना है, सेल्फ डिसिप्लिन होना है। जैसे नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, फास्ट का उल्टा स्लो होता है, वैसे ही अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है और टाइम किसी का वेट नहीं करता। आपको खुद अपनी आदतें चेंज करनी होंगी और आज ही इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करना होगा। आपके अंदर वो सीखने की इच्छा जागनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, विलिंगनेस टू अर्न। आपको पता होना चाहिए कि कैसे लर्न करना है, कैसे वो इच्छा जगानी है। अगर आपके अंदर वो इच्छा है, अगर विलिंगनेस है आपके अंदर वो सीखने की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। स्टार्ट लर्निंग ए न्यू वर्ड एटलीस्ट। आप एक शब्द तो सीखिए। आज एक शब्द सीखेंगे, एक महीने में 30 वर्ड होते हैं, और अगर आप एक साल में देखेंगे 365 वर्ड है। जब आपका 366वां दिन आएगा अगले साल का, जब आप किसी से बात करेंगे, आप खुद में वो चेंज देखेंगे कि आपने क्या सीखा। गाइस, टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ इंटरनेट। गूगल है हमारे पास, सीखो, कुछ ना कुछ सीखो उसमें, पर कुछ भी नहीं, इस कुछ भी से दूर रहो। सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ सीखो जिससे आपको लगता है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, या लाइफ में आपको कुछ चेंज मिल सकता है, या लाइफ में आपकी इससे कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है। वो चीज़ सीखनी है आपको इस इंटरनेट से, ना कि कुछ गलत चीज़ देखनी है, ना कि कुछ गलत चीज़ सीखनी है। हम लोग बस पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा यहाँ वहाँ ये वो नहीं देखना। गाइस, वो चीज़ देखो जो आपका फोकस बोलता है, जो आपका माइंड बोलता है, वही चीज़ करनी है। जो आपको सक्सेस करना है 5 सालों में, जहाँ अचीव करना है, उस चीज़ को डिस्कस कीजिए वहाँ पे गूगल बाबा से, हर चीज़ का आंसर मिलेगा आपको। समझिए मेरी बात को। ये एबिलिटी कैसे आती है हार्डवर्क की? ये एबिलिटी कहाँ से पैदा होती है? जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये हार्डवर्क आपको खुद को पता है। अपने मन को मनाइए, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। आप ही वो आदमी है जो अपने बारे में इतना जानते हैं कि वो कितना हार्डवर्क कर सकता है और उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं ना, तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो लक भी झक मार के आपके पास पीछे आएगा, आना ही पड़ेगा उसको दौड़ दौड़ के। यस, आना ही पड़ेगा उसको दौड़ दौड़ के। आपने इतनी मेहनत जो की है, ऐसे कैसे लक भाग सकता है आपके यहाँ से? लक आएगा, पर आपने कितनी मेहनत की है आपको पता है, किसी और को नहीं पता। समझो मेरी बात को। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, अगर आपको हार्डवर्क पे डिपेंड करना है और लक पे भी डिपेंड करना है, तो उससे पहले सबसे पहले अपने आप को चेंज करना सीख लीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सक्सेस अनडाउटली आपके पास आएगी। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है, बहुत से चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों से अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं। अगर
आपने फेलियर्स नहीं देखे तो आपको सक्सेस का टेस्ट चखने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने फेलियर्स देखे हैं तभी सिर्फ आप इस टेस्ट को चख सकते हो और इसका मज़ा आपको आने वाला है। ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई, फिर से गिरो उठो, फिर एक दिन आएगा जब आप, जी हाँ बिल्कुल आप, बहुत ऊपर जाने वाले हो। अपना दिखाओ दो इस दुनिया को कि तुम क्या कर सकते हो। जिंदगी में बहुत कुछ करना है तुम्हें। आज मैंने आप सबको क्या बताया, एक शॉर्ट रिकैप मैं दे देता हूँ। मैंने आपको बताया है कि सक्सेस क्या है। सक्सेस का आपको फॉर्मूला जरूर दिया है मैंने, HDD फॉर्मूला जो था, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड विजन क्या है। 3 P's ऑफ सक्सेस मैंने आपको बताए। फेलर्स ऑफ सक्सेस मैंने आपको बताए, कैसे इन फेलर से डील करना है, हाउ टू डील विद फेलर्स मैंने आपको बताया है। क्वालिटी टू अचीव योर एम इन लाइफ, क्या क्वालिटीज़ आपको चाहिए अगर आपको लाइफ में, अपनी लाइफ में एम को अचीव करना है, और क्या है रेसिपी सक्सेस की। आज मैं इस पूरी वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक कोट जरूर बताना चाहूँगा। अ वाइज मैन स्पीक्स व्हेन ही इज हैविंग समथिंग टू से, अ फूल स्पीक्स बिकॉज ही वांट्स टू से। जी हाँ बिल्कुल, एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ तभी बोलता है जब कुछ उसके पास कहने को होता है, बट एक फूल आदमी, जी बिल्कुल एक मूर्ख आदमी, सिर्फ उसको बोलने के लिए बोलना होता है। तो आप क्या हैं? आप एक मूर्ख आदमी हैं या फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं? अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बोलिए और अपने वर्ड्स की वैल्यू रखिए। किसी के सामने कुछ भी मत बोलिए। अगर आपको लाइफ में बढ़ना है, वो चूज करना है, लाइफ को इंप्रूव करना है और आपके आइडियाज पे काम करना है और उनको अच्छा बनाना है, बिकॉज यू कैन डू इट। इट्स यू हु विल विन गाइज। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर साइड। Guys, success is waiting for you on the other side. Thank you so much, guys. Keep watching my channel, motivation dose, और भी डोज लेकर आता रहूंगा। Thank you, guys.